जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। तो क्या कहते हैं भगवान, वो देख सारे जगत में दुख की आग धू धू करके जल उठी है, सारा संसार हा हा कर रहा है, आ तू अब मेरे देर मत कर, मेरे प्रेम के सागर में डुबकी लगाकर निर्भय होकर परमानंद से मेरे हृदय में सदा के लिए विराज हो जा। तो भगवान ने कहा मत डर मत डर मत डर। आप बताइए, एक भक्त ने एक बार हमसे, देखिएगा डॉक्टर साहब एक बार मुझसे बोले, आपको इतने साल हो गए हमें सुनते हुए, आपने ये बात पहले तो कभी नहीं बताई। मैंने कहा मेरे भाई बहुत राज की बात समझ लो, संत महात्मा के पास अपना कुछ नहीं होता, कोई गुरु के पास कुछ नहीं होता। परमात्मा जब शिष्य जितना अधिकारी बनता जाता है उतना प्रसाद गुरु के मुख से अपने ही जीवात्मा को दिलवा देता है। देने वाला परमात्मा है, कोई संत महात्मा नहीं होता। इसलिए भगवान के प्रेम में कंजूसी मत करो। अब आप बताइए भाई जी, अब समझ आ गया आपको कि शरीर जड़े से कोई दर्द नहीं होता। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है आत्मा को कोई दुख नहीं होता। वो तो ये शरीर छोड़ती है दूसरा शरीर धारण कर लेती है, उसमें घुस जाती है, उसे क्या दर्द होता है? उसे ना कभी मम्मी की याद, ना कभी पापा की याद, ना बहन भाइयों की याद, ना पति की याद, ना धन की याद। क्लीन सेट हो जाता है, क्योंकि ये सारी बीमारियां आपके पापी मन में रहती हैं अपने पनी। इसलिए बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। कल तक मैंने आपके साथ यशोदा मैया और नंद बाबा की चर्चा की। फिर मैंने कहा भगवान के सखा, और कैसे सखा? जिनके साथ भगवान खेलते हैं। सखा भाव माने खेलना। आपने लीलाओं में सुना होगा कि ग्वालवाल अघासुर के मुख में घुस गए। अब भगवान उनके मित्र हैं, भगवान भी पीछे पीछे घुस गए और भगवान भी असगर के मुंह में चले गए, जाके उसका मुख फाड़ दिया अपने मित्रों को बचाने के लिए। एक बार ग्वालवाल दावा अग्नि में गिर गए, भगवान श्री कृष्ण ने सारी अग्नि पी डाली। जिनके साथ भगवान खेलते हैं उनसे खुद हार जाते हैं। मैंने कल बताया था, श्री दाम जी कंधे पर बैठाकर भांडीर बट तक उन्हें ले जाते हैं। आप सोचिएगा, भगवान अपने सखाओं के बोझ को अपने सर पे रख के, अपने कंधे पे बैठा के, अपनी पीठ पे लेकर के गधे का काम भी करते हैं। ये सखा भाव है। कृष्ण इन ग्वाल वालों को कैसे भूल सकते हैं? मैंने कहा था कल से फिर गोपियों की चर्चा पर हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि गोपियां वो हैं जिनको आत्मज्ञान हो चुका है। शरीर में रहती हैं, बहुत ध्यान से सुनो,
उन्हें शरीर से कोई ममता मोह आसक्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान हो गया। ये तो आप और हम हैं, अभी हम मूर्ख हैं, हमारे को शरीर से भी प्रेम है। शरीर को भोजन देना, शरीर का ध्यान रखना, शरीर का इलाज कराना, क्योंकि इसमें भगवत प्राप्ति मिल की कृपा होती है। लेकिन इसको अपना मानना ये पाप है। मैं मानना, बल्कि अपना नहीं, मैं मानते हैं हम लोग। अब गोपियों की सुनो, गोपियां भी हैं, गोपान क्या मतलब? माता पिता से इसका समास करेंगे कि पितरों बोलेंगे, माता पिता में समा जाएगी। तो कहते हैं गोपियां, जो गोपों का स्मरण करता है, गोपियों का स्मरण करता है, जिसका किस किस का नाम गिनावें, ब्रज में तो सभी कृष्ण के प्यारे हैं। अब ऐसा समझिए, वो जो वृंदावन था, वो जो ब्रज था, जो मैंने आपको बताया दिव्य लोक से, परमात्मा के लोक से आया था, उसमें जितने भी जीव जंतु थे सब भगवान के लोक से आए थे। गैया भी भगवान के लोक से आई थी। वहां पर कोई हमारी तरह नहीं था। आज वृंदावन जाने वाले करोड़ों मूर्ख हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है वृंदावन का, लेकिन वहां जाकर के भी बस मूर्तियों का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। यानी भगवान राजमहल में पहुंच गए, वसुदेव देवकी यानी अनपढ़ माता पिता से पढ़े लिखे माँ बाप के पास पहुंच गए, राशि ठाट बाट में पहुंच गए। पहले मैया अपने हाथ में रोटी रख के उसमें माखन का लौंदा डाल के हाथ से खिला रही है, और अब माता सोने की थाली में 56 भोग का भोजन लगवा रही है, लेकिन उनको वो प्रिय नहीं है। यानी भगवान कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरन होने का मतलब भूल जाना, और भगवान को ब्रज एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलता। और आप और हम लोग उस परमात्मा को भूले बैठे हैं जो हमें कभी नहीं भूलता। देखो विचित्र चीज, हम उसे भूले बैठे हैं जो हमें नहीं भूलता। एक क्षण के लिए भी भगवान कहते हैं वृंदावन ब्रज मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। ये तन में होने के लिए कथा है। तन में ब्रज के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण, ब्रज का दूसरा राजा नहीं है। ब्रज का दूसरा कोई राजा नहीं है। थोड़े क्षेत्र के राजा नंद थे, थोड़े क्षेत्र के राजा ब्रजभानु थे, और थोड़े क्षेत्र का राजा कंस भी था। कंस मारा गया, नंद और ब्रजभानु दोनों मिल गए। अब ये संपूर्ण ब्रज का राज्य किसका? भगवान श्री कृष्ण का हो गया। तो कृष्ण केवल ब्रज की धरती का मालिक नहीं है। कृष्ण केवल ब्रज की धरती का मालिक नहीं, दिल के मालिक का नाम कृष्ण है। आपका हृदय अगर वृंदावन हो जाए तो आपके हृदय का मालिक कौन? आप सोचिए, परमात्मा। मगर हमारा हृदय अभी वृंदावन बना नहीं है। अभी जैसे भाई जी ने पूछा शरीर का दर्द शरीर को नहीं होता, मैं तो कह रहा हूं नहीं होता, शरीर को नहीं होता। आपके मन बुद्धि को दर्द होता है, आपके चित्त को दर्द होता है। शरीर तो जड़ है। कृष्ण केवल ब्रज की धरती का मालिक नहीं, दिल के मालिक का नाम कृष्ण है।
वो दिल को गुदगुदाता है, दिल से छेड़छाड़ करता है, वो दिल में हंसता है, दिल में नाचता है, दिल में गाता है, दिल में बजाता है, दिल में उसके अधरामृत की धारा प्रभावित होती है। अब देखिएगा, अब ये विचित्र बात बताइए आपको, मगर पकड़ने वाला कैसे पकड़े? मैंने कहा उसके अधरामृत की धारा दिल में प्रभावित होती है। क्या मतलब? अधरामृत पर क्या रख के बजाते हैं भगवान? बांसुरी। अब आप कहोगे हमें तो बांसुरी की आवाज अगर कहीं हमारे सामने बांसुरी बजे तो सब सुन रहे हैं। ना ना ना, यही तो फर्क है, यही अंतर है। भगवान की बांसुरी, मैंने कहा था अनहद बाजत बांसुरी 24 घंटे बजती है। आपको क्यों नहीं सुन रही? हमें क्यों नहीं सुन रही? संत महात्माओं को सुन रही है। क्या कारण है? क्योंकि वो दिल में बजती है। अभी आप हम लोग बाहर की बांसुरी में, अंदर की बांसुरी, अंदर की तान, अंदर का तुम्हें ध्यान ही नहीं है अपना, अंदर का हृदय खाली ही नहीं है। अंदर हृदय में तो सारा संसार बैठा हुआ है। आप देख लो, किसी से पूछ के देख लो, आपके कितने रिश्तेदार फटाफट ये कहां से नाम आ रहे हैं? आप मुझे बताइए, ये नाम कहां से आ रहे हैं फटाफट पूरे परिवार के? ये फटाफट रिश्तेदारों के नाम कहां से आ रहे हैं? ये शरीर बता रहा है। आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में, आपके दिल में ये सारा परिवार बैठा हुआ है। अच्छा, पिछले जन्म की याद है कोई अपने परिवार की? बताओ, कोई अगर बता दे तो कि पिछले जन्म में मेरे कौन पतिधर, कौन पत्नी थी। ये इसी जन्म का पसारा है, पाप है, जबकि हैं वो भी भगवान। लेकिन हमने उनके नाम अपने शरीर की ममता के कारण अंदर रखे हुए हैं। तो भगवान की बांसुरी उस दिल में सुनाई देती है जिस दिल को आत्मज्ञान हो चुका है, जिसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी है, उसे सुनती है। और ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आपको कभी नहीं सुनेगी। ये मेरी क्या हिम्मत कहने की। हो सकता है किसी दिन आपको परिपक्वता हो जाए आत्मा की, आप अपने को शरीर नहीं मानो। जैसे आप मकान में रह करके, कमरे में रह करके अपने को कमरा नहीं मानते, कार में बैठ के कार नहीं मानते, तो शरीर में बैठ के शरीर ना मानो। आप शरीर नहीं है, शरीर में आप बैठे हुए हैं। तो भगवान की बांसुरी दिल में बजती है, वो दिल में गाता है, दिल में बजाता है, दिल में ही उसके अधरामृत की धारा प्रभावित होती है। अब आप देखिएगा, जितनी भी आपने भागवत सुनी होंगी, वहां पर बाहर बैठ करके स्टेज के ऊपर वक्ता ने 4 म्यूजिक वाले आदमी रखे थे। कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है। वो आपको आंखों से दिख भी रहा है और कानों से सुन भी रहा है, लेकिन दिल में किसके बज रहा है? आप सोचो, अगर आपके दिल में, मैं तो कहता हूं सत्संग के समय तो कम से कम अपने दिल को खाली करके सुना करो, ताकि ये लीलाएं दिल को सुनने लगें। आत्मा का प्रसाद है सत्संग। हम शरीर का कल्याण करने में लगे हुए हैं। शरीर मुर्दा था, मुर्दा है, एक दिन आत्मा इसे छोड़ देगी, फिर जागने का कोई लाभ नहीं है। उसकी मुस्कान, उसकी चितवन, उसकी बंसी की ध्वनि सब हृदय में प्रभावित होती है। देखिए कमाल की चीज, ये छोटी बात नहीं जो आपको बता रहा हूं, मगर हमारे हृदय में। अब देखिएगा, आपने अपने बेटे को, अपने पोते को कभी कृष्ण भगवान बनाया हो? ध्यान से सुनो,
और आपको, क्योंकि उससे अपनापन है, स्टेज पे खड़ा होकर के उसने लीला की हो, उसको फर्स्ट प्राइज मिला हो, अब आपको वो बात दिल में घर घर गई। कभी भी कोई बोलेगा हाँ हमारे पोते को भी मिला था इनाम, हमें याद है। ये कैसे याद है? दिल में स्टोर है, हमारे दिल में स्टोर है वो। अब वो बेटा बड़ा हो चुका, लेकिन बचपन की 20 साल पुरानी बातें भी हमारे दिल में मेमोरी कार्ड में फीड है। और अनंत अनंत जन्मों से जो परमात्मा हमारे साथ बैठा है, हम जिसकी गोदी में बैठे हैं, उसका हमें होश नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब पुण्य आत्मा ध्यान से तो सुन ही रहे होंगे और समझने का प्रयत्न भी कर रहे होंगे। अब आप देख लीजिएगा, आपने दिल में कूड़ा करकट भर रखा है या भगवान का प्रेम भर रखा है? दिल में हंसता है, दिल में नाचता है, दिल में गाता है, दिल में बजाता है, दिल में उसके अधरामृत की धारा प्रभावित होती है। कृष्ण ने स्वयं बताया कि ब्रज के साथ उसका क्या संबंध है। हमने गुरु तो अपना लिए, ध्यान से सुनो, लेकिन हमने गुरु की बात को कभी नहीं माना। हमने भगवान के साथ अपना संबंध नहीं माना। अरे इतना भी मान लेते, शरीर का संबंध, ये जड़ शरीर का, मरने वाले शरीर का संबंध, मरने वाले परिवार, मरने वाले संसार से, मरने वाले समाज से। मैं चेतन आत्मा, मेरा संबंध चेतनता देने वाले और चेतन परमात्मा के साथ है। लेकिन हमें ऐसा नहीं हुआ। हमारे तो दिल में आज भी, इतना सत्संग सुनने के बाद भी, दिल के अंदर पूरा परिवार बैठा हुआ है। तो कृष्ण ने स्वयं बताया कि ब्रज के साथ उनका क्या संबंध है। देखिएगा, जिस समय इंद्र ने चढ़ाई कर दी ब्रज में, आप कहोगे इंद्र ने ब्रज में चढ़ाई कर दी? आप लोगों को याद होगा, जब भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवा दी तो इंद्र ने चढ़ाई कैसे की? अपने सेना के, इतनी वर्षा करो मेघो, ये मेघ किसके गुलाम है? इंद्र के। इतनी वर्षा करो कि ब्रज डूब जाए, यानी वृंदावन को डुबोने का चढ़ाई कर दी। कह दिया कि ब्रजवासियों का नाश कर दो। जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री पर हमला बोलती है, एक राजा दूसरे राजा पर हमला बोलता है, कहता है उसको बिल्कुल जड़ से मिटा दो, उसके खेत में आग लगा दो, वहां की सब पब्लिक को मार दो। इंद्र ने कहा, और आप और हम लोग क्या हैं? यज्ञ करा रहे हैं, इंद्राय नमः वरुणाय नमः। क्या मतलब? हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम स्वर्ग के देवताओं से भीख मांग रहे हैं। जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तब तक मैं सोचता था कि इंद्र के पास पता नहीं क्या होगा। अब तो मालूम पड़ता है वो तो खुद भिखारी है, वो तो खुद भिखारी है। और इंद्र को भी देखो कितना भ्रम हुआ कि भगवान की कृपा पर अपने सेना को भेज रहा है कि ब्रज को मिटा दो। ये कमबख्त सब के सब पशु हैं। ये वर्ड हैं, भागवत के अंदर आते हैं, पशुना नेतम संक्षयम। ये सारा वृंदावन पशुओं से भरा हुआ है। ये इंद्र के शब्द हैं कि ये कमबख्त सब के सब पशु हैं। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा, इतनी हिम्मत इंद्र की, क्योंकि वो वृंदावन भगवान का घर है। और देखिए कमाल की चीज, आपके हृदय में भगवान रहते हैं।
आपके हृदय में भगवान रहते हैं, लेकिन आप अपने हृदय में भगवान को नहीं बिठाते। हमने क्या कर रखा है, हृदय में परिवार को बिठा रखा है और भगवान को मंदिर में बिठा रखा है। बस ये काम है हम लोगों का। हम बहुत समझदार हैं, अंदर भी वो बाहर भी वो, तब तो मजा है। इसलिए बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब प्रेम में गोता लगेगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।